हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। आज हम कर्क राशि का विश्लेषण करेंगे। कर्क राशि के छठे स्थान पे केतु है। छठा स्थान रोग का है, कर्जा का है, शत्रु का है। केतु त्रिखष्टे दसवीं भवमा, राहु केतु सभी तीसरे छठे दसवीं स्थान पे राहु केतु शनि शुभ होते हैं। केतु यहाँ पे कर्क राशि के जो छठे स्थान पे है तो धनु राशि में बैठा हुआ है। धनु राशि केतु का उच्च स्थान है, इसलिए जातक के लिए, कर्क राशि वालों के लिए केतु विशेष रूप से लाभकारी है। और जो लाभ ये देता है तो कैसे देता है? शत्रु के ऊपर विजय दिलाता है, मर मुकदमा में पक्ष में लाता है, विजय दिलाता है। मशीनरी के जो कार्य होते हैं उसमें सफलता होता है। जैसे मशीनरी कोई लाना है या व्यापार कर रहा है मशीनरी का, या मशीनरी का कोई उद्योग कर रहा है, केमिकल का कोई उद्योग कर रहा है, दुकान खोल लिया, दुकान चला रहा है या फैक्ट्री लगाए हुए है, तो जो रहस्य में व्यापार है और कोई विशेष कर्जा है जो जिसको हम नहीं दे पाते हैं, तो कर्क राशि वाले के ऊपर केतु एक प्रकार से मेहरबान है, उनका सपोर्ट कर रहा है। छठा स्थान केतु कर्क राशि वालों का संवारने का ही काम कर रहा है। अब कर्क राशि के 7वें स्थान पे उच्च का मंगल बैठा हुआ है मकर राशि पे। स्वराशि में मकर राशि पे शनि बैठा हुआ है और नीच का गुरु बैठा हुआ है मकर राशि पे 7वें स्थान पे। 7वां स्थान विदेश का होता है, व्यापार का होता है, पत्नी का होता है, विवाह का होता है, गुप्तांग, शरीर के गुप्तांग अंग का यह भाग होता है। तो इस प्रकार से वैसे मंगल 7वें स्थान पे और शनि 7वें स्थान पे जब आता है तो ये विच्छेदात्मक ग्रह है, ये दूरियां बनाते हैं। पति पत्नी में, प्रेम में, दाम्पत्य जीवन में, आयु में, पति की आयु में, या इनमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जबकि शनि भी उच्च का बैठा हुआ है, प्रसन्न अवस्था में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, और मंगल भी स्वराशि का, मंगल भी उच्च का बैठा हुआ और शनि स्वराशि का बैठा हुआ। मंगल 10वें स्थान का कर्मेश और पंचमेश का मालिक भी है। 5वां स्थान त्रिकोण का है और 10वां स्थान केंद्र का है। तो मंगल एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण योग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जन्म कुंडली में जो भी ग्रह केंद्र त्रिकोण योग के मालिक होते हैं वो जातक के लिए विशेष कारक होते हैं, विशेष लाभदायक होते हैं। वो चाहे 8वें में बैठे हो, चाहे 7वें में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, चाहे नीच का ही क्यों न बैठे हो, तब भी वो नीचता नहीं करते। ऐसा शास्त्र में केंद्र त्रिकोण योग से संबंधित जो ग्रह होते हैं वो जातक के लिए विशेष लाभकारी है। इसलिए कर्म 10वां स्थान जो राज्य का है, 10वां स्थान जो सरकार का है, 10वां स्थान से पिता देखा जाता है, 10वें स्थान से मान सम्मान देखा जाता है। तो कर्क राशि वालों को मान सम्मान, पिता से संबंध, सरकार से अनुदान, और डॉक्टर, इंजीनियर और ठेकेदारी से जो जुड़े हुए हैं
इन लोगों के लिए विशेष प्रकार से लाभकारी है। इसी प्रकार से शनि 7वीं और 8वें घर का मालिक है। तो 7वां घर तो पत्नी का है या पुरुष है, तो अगर स्त्री है तो पति का। अब 8वां घर ये मार्केश है, मृत्यु स्थान का है, आयु स्थान का है। 8वें स्थान से अचानक धन मिलता है। मृत्यु का कारण इसी से देखा जाता है 8वें स्थान से। तो मार्केश का मालिक है शनि। वैसे भी विच्छेदात्मक ग्रह है, 7वें स्थान पे नुकसान करता है शनि। और इधर मंगल और शनि जब इकट्ठा बैठा हुआ है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी है, कट्टर शत्रु भी है। तो इसलिए इसमें ये दोष तो दिखाई पड़ रहा है कि एक तो मार्केश का मालिक है और आयु स्थान का, तो वायु स्थान का मालिक है, 7वें स्थान पे बैठा हुआ है, अपने स्वराशि में बैठा हुआ है, प्रसन्न अवस्था में बैठा हुआ है, इसलिए नुकसान तो नहीं करेगा। और अगर ये फायदा करता है, इसमें अनुभव करने की बात है, अगर ये फायदा करता है तो आयु को विशेष तौर से लाभकारी है। और पत्नी से संबंध है या पति से संबंध मतभेद पैदा कर सकता है, विवाह आदि में, व्यापार में या विदेश में नुकसान पहुंचा सकता है। और नुकसान पहुंचाने का अगर कोई कारण बनता है तो यहाँ गुरु जो नीच का बैठा हुआ है, नीच राज भंग योग बना रहा है। तो एक तो गुरु भाग्य से भी है और दूसरे रोग्य से भी है। अब गुरु खुद जो है धर्म गुरु का प्रतीक है, जीव का प्रतीक है, इसलिए जीव बहक सकता है। इसे मतलब गलत सलाहकार है या जिसको देखता है, जिसमें श्रद्धा रखता है कि हमारे गुरु जी हैं और ये जो बताएंगे वो सही बताएंगे, तो हो सकता है कि उसको गलत संदेश मिल जाए, काली नेम जैसे गुरु से पाला पड़ जाए धर्म के रूप में, और उसका रोग व्याधि बढ़ सकता है। और जैसे इस समय महामारी है तो इसमें कर्क राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। कब तक? जब तक इसका ये नीच का ना हो जाए। नीच का गुरु कब इसका समाप्त होगा? वैसे नीच भंग राजयोग यहाँ बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उच्च का कब होगा? जब ये 15 जुलाई आएगा और ये वक्री होकर के पुनः धनु राशि पे आएगा, तब तक कर्क राशि वालों को नीच गुरु से सावधान रहने की जरूरत है। और गुरु को उच्च करने के लिए संत महात्माओं के दर्शन करना, सत्संग करना, काल सर्पयोग की पूजा करवाना, ये विशेष तौर से लाभकारी है। अगर मान लो कोई ये रत्न पहनना चाहते हैं तो पुखराज है, हल्दी है, दाहिनी बाजू में बांध करके कर्क राशि वाले गुरु को उच्च करने का उद्योग कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के 9वें स्थान पे बुध बैठा हुआ है और भाग्य स्थान पे बुध बैठा हुआ है। और बुध स्वयं कर्क राशि वालों के एक तो पराक्रम स्थान का प्रतिनिधित्व करता है और अगला द्वादशेश का प्रतिनिधित्व करता है। द्वादशेश खर्च स्थान का है, दाम्पत्य जीवन का है। और तीसरा पराक्रम स्थान। पराक्रम स्थान भी 2 स्थान माना जाता है। तो अगर इसका मालिक द्वादशेश का और पराक्रमेश का मालिक बुध स्वयं मीन राशि पे नीच का बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बेगार इसमें ज्यादा कर सकता है। मतलब मेहनत करेगा, व्यापार करेगा, किसी की सेवा करेगा, लेकिन उसका एहसान नहीं माना जाएगा। वो अपनी मेहनत मजूरी नहीं पा सकता है। इस समय उसका समय नाजायज जा सकता है।
क्योंकि बुध जो है नीच का बैठा हुआ है और खर्चा करने के बाद उसको पछताना पड़ सकता है कि हमने इस स्थान पे गलत खर्चा कर दिया है, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के ऊपर खर्चा करता है तो बदले उसका एहसान मानने के बजाय उसके ऊपर दोषारोपण कर सकता है, बाद में उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। दूसरे कर्क राशि वालों के 12वें स्थान पर राहु बैठा हुआ है। राहु ऐसे उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी 12वें स्थान में राहु। 12वां स्थान खर्चा भी देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन का भी स्थान है ये, और जेल और मुकदमा का भी स्थान है। इसलिए मर मुकदमा से, वाद विवाद से कर्क राशि वालों को इस समय बचना चाहिए। कर्क राशि वालों के 11वें स्थान पे शुक्र बैठा हुआ है। अब 11वें स्थान पे कोई भी ग्रह बैठ जाए तो जातक के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि लाभ का स्थान होता है। तो शुक्र स्वयं अपनी राशि में बैठा हुआ है, वृष राशि पे बैठा हुआ है प्रसन्न मुद्रा में। ये 28 मार्च से, तो जब से ये शुक्र 28 मार्च से बैठा है तो व्यक्ति खुशहाल जीवन, अपने लाभ की स्थिति से संतुष्ट होना, प्रसन्न रहना, हॉलीवुड, बॉलीवुड, फैशन, सौंदर्यता या पंसारी, ये जो दुकान है, जो पंसारी की दुकान खोले हुए हैं और सदियों से जी जुड़े हुए हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो ब्यूटी पार्लर आदि की जो दुकान है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, या नाच गाना से या प्रवचन लाइन से जो जुड़े हुए हैं कर्क राशि वाले, तो उनको इस समय विशेष तौर से ये शुक्र जो मालव योग बना रहा है, ये विशेष तौर से लाभकारी है। इसलिए अब कर्क राशि वालों का अगर सार देखा जाए तो कर्क राशि वाले शुक्र तो 4 महीने रहेगा, 1 अगस्त तक ये शुक्र उसी राशि पे घूमा करेगा, तो ये इनके लिए लाभकारी है। दूसरे इनका मंगल भी लाभकारी है, और कर्क राशि वालों के 10वें स्थान पे सूर्य बैठा है, 14 अप्रैल से उच्च का बैठा हुआ है और ग्रहों का राजा है। तो कर्क राशि वालों को विशेष तौर से सरकारी नौकरी लग सकता है, सरकार की तरफ से अनुदान मिल सकता है, सरकार का विशेष कृपा हो सकता है, अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं कर्क राशि वाले। इसलिए कर्क राशि वालों का ये अप्रैल महीना और मई जून महीने तक, जो मतलब 15 जून तक, ये कर्क राशि वालों का सूर्य भी जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से कर्क राशि वालों का समय मिलाकर के सही चल रहा है। इनको अगर इनके कुछ ग्रह डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो जो गुरु नीच का बैठा है, गुरु को संभालें और बुध को संभाल लें, तो इनका हर एक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होने का योग है।